आज हम बात करने जा रहे हैं भदरसा के इतिहास में सबसे असरदार शख्स के बारे में। अगर हम इन्हें भदरसा का बाप कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि एक छोटी सी जगह कस्बा भदरसा इन्हीं की वजह से बना। तो उस शख्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा भदरसा के बारे में भी जान लेते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म, देखो मत। भाषा भले ही गंदी हो पर करना अपने काम सही, आराम नहीं हम करते हैं, सब कुछ मेहनत से हासिल है, प्रणाम उन्हीं को करते हैं जो कि तारीफ के काबिल है, बदनाम सही उत्तर प्रदेश की बातें सारी निराली है। भदरसा उत्तर प्रदेश के अयोध्या फैजाबाद जिले का एक कस्बा है जो सन 1832 में कस्बा बना और यहाँ के पहले चेयरमैन अकबर साहब बने, जो लगातार 35 सालों तक भदरसा के चेयरमैन बने रहे। उसके बाद मोहम्मद अकबर के साहबजादे नासिर मियाँ का दौर शुरू हुआ। नासिर मियाँ भदरसा के 27 सालों तक चेयरमैन रह चुके हैं। आपको भदरसा का सुपर हीरो कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जब 1955 की भयानक बाढ़ आई थी तो नासिर साहब और इनके साथियों ने जिस जाबाजी से बाढ़ के पानी को डिस्चार्ज करवाया वो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। आपने जीवपुर के पास एक अंडर ब्रिज जरूर देखी होगी और वो अंडर ब्रिज इसी बात की सबूत है। सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई थी कि कोई पानी नहीं कटाएगा और जीवपुर के लोग पानी कटाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर पानी कट जाता तो जीवपुर भी बह जाता। लेकिन नासिर साहब अपनी बातों पर अड़े रहे और आखिर रेलवे लाइन के नीचे गड्ढा करवा ही दिया, फिर पानी बहने लगा। अगर आज हम लोग जिंदा हैं और हमारे बाप दादा की पीढ़ी आगे बढ़ी है तो वो नासिर मियाँ और उनके साथियों की देन है। जब बाढ़ आई तो चारों तरफ कयामत का मंजर था, बड़े बड़े घर भी पानी में बह रहे थे। पिपरा ताल से लेकर और भी गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। सभी लोगों को बचाने का क्रेडिट नासिर मियाँ और उनके साथियों को जाता है, लेकिन हम आज नासिर मियाँ को भूल चुके हैं क्योंकि हम लोग एहसान फरामोश हैं। नासिर साहब के अंदर कई अच्छी क्वालिटीज थी जो इनको बड़ा आदमी बनाती थी। जब तक ये जिंदा थे एक राजा की जिंदगी जिए। आज के नए लोग इनका नाम सिर्फ एक मैदान के नाम की वजह से ही जानते हैं। इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी आज की पीढ़ी इनके नाम से वाकिफ तो है, लेकिन इनके कामों से रूबरू नहीं है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अपने इलाके की अच्छे से जानकारी मिल सके, ताकि आपको भदरसा का इतिहास पता चल सके। इनका पूरा नाम था नासिर हुसैन नकवी और ये तीनों भाई में सबसे छोटे थे। नासिर साहब के सबसे बड़े भाई मकबूल हुसैन थे, फिर मुस्तजाब हुसैन उर्फ मुसज्जा मियाँ थे, उसके बाद नासिर साहब थे और इनकी 2 बहनें भी थी। नासिर साहब की सिर्फ एक औलाद थी और वो थी उनकी बेटी समा, और समा जी की शादी परवेज साहब के साथ हुई है जो फैजाबाद के राठ हवेली एरिया में रहते हैं। जब मुहर्रम का त्यौहार आता है तो ये लोग अपने पूरे परिवार के साथ भदरसा आते हैं और बड़ी धूमधाम से मुहर्रम मनाते हैं। वैसे ये लोग जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। कहा जाता है कि भदरसा के 99% की जमीन इन्हीं लोगों की थी। हो सकता है अगर ये काम आपके बाप दादा ने किया होता तो आप उनके तारीफों के पुल बांधने से पीछे नहीं हटते। नासिर साहब की पहली शादी हिंदी फिल्मों की एक हीरोइन से हुई थी। उसके बाद उनकी दूसरी शादी हुई जिससे उनकी बेटी समाजी पैदा हुई। आइए नासिर साहब की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्सों के बारे में बात करते हैं। एक किस्सा बड़ा ही मजेदार है। उस टाइम गांधी परिवार के एक मेंबर संजय गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर आने वाले थे, तो इस बात का नासिर साहब को रात में पता चला। तो नासिर साहब एक पेंटर के पास पहुंच गए और उन्होंने पेंटर से कहा कि हमारी कार को तिरंगे के कलर में पेंट कर दो। तो पेंटर ने बोला ये काम एक ही रात में नहीं हो सकता, इसे करने में 2-4 दिन लगेंगे। लेकिन नासिर साहब ने एक भी न सुनी और पेंटर को हार माननी पड़ी। उसके बाद नासिर साहब संजय गांधी को रिसीव करने लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच गए। जिस टाइम नासिर साहब चेयरमैनी हारे तभी से भदरसा में गंदी राजनीति का इतिहास शुरू हो गया था। जिन लोगों को नासिर साहब ने ठिकाना दिया था वही लोग नासिर साहब के विरोध में खड़े हो गए थे। नासिर साहब का ऐसा असर था कि जब वो घूमने टहलने निकलते तो उनके पीछे 100-150 लोग चलते रहते। अगर वो किसी मोहल्ले से गुजरते तो वहाँ मौजूद हर शख्स उनके पीछे हो लेता। एक बार इंदिरा गांधी ने कोई पार्टी रखी थी तो उन्होंने सांसद निर्मल खत्री से बोला कि फैजाबाद जिले के नासिर साहब को स्पेशली इनवाइट कीजिएगा। सोच लीजिए नासिर साहब को एक प्रधानमंत्री ने स्पेशली दावत दी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने पावरफुल रहे होंगे। भदरसा के 95% की आबादी बाहर से आकर बसी हुई है। किसी के बाप तो किसी के दादा परदादा बाहर से आए और नासिर साहब ने ही ज्यादातर लोगों को रहने का ठिकाना दिया और आज हम लोग उन्हीं को ही भूल बैठे हैं। नासिर साहब महान एक्टर दिलीप कुमार के काफी करीबी दोस्त थे। दोनों लोगों के बीच बराबर मिलना जुलना लगा रहता था। एक बार तो किसी इंस्पेक्टर ने कोई बड़ी गलती कर दी थी
तो नासिर साहब ने उस इंस्पेक्टर को अपने घर पर बुलाकर जूते से मारा था। अगर किसी पुलिस वाले की पोस्टिंग भदरसा में होती तो वो चौकी जाने से पहले नासिर साहब के पास हाजिरी लगाने के लिए आता। अगर नासिर साहब बिजी रहते तो वो पुलिस वाला घंटों खड़े होकर इंतजार करता और यही कानून हर एक टाइप के ऑफिसर्स के लिए लागू होता था। एक बात से आपको रूबरू करवा दें कि भदरसा में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकलता था और भदरसा का जुलूस नासिर साहब ने ही शुरू करवाया था। जो मदरसा मखदूमिया लतीफिया आप देख रहे हैं, इसकी जमीन नासिर साहब ने सैयद साहब को मदरसा बनाने के लिए दी थी। इस मदरसे का दूसरा हिस्सा नासिर मियाँ के इमामबाड़ी के पास है और वो जमीन भी नासिर साहब ने ही दी थी। नासिर साहब अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के साथ काफ़ी खूबसूरत भी थे। नासिर साहब हमेशा बड़े बाल रखते थे जो ऊपर की तरफ करके झाड़ते थे और ये किसी हीरो से कम नहीं दिखते थे जो आप फोटो में देख सकते हैं। जब नासिर साहब अपनी जीप से निकलते जिस पे एविल लिखा होता था तो ऐसा लगता है किसी रियासत का राजा निकल रहा है। नासिर साहब कुछ साल फैजाबाद के चौक वाली मस्जिद में भी रह चुके हैं। आइए आपको नासिर साहब का घर और इमामबाड़ा दिखाते हैं जो कटरा मोहल्ला में मौजूद है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये काला पत्थर लगा हुआ है जिस पर अकबर मंजिल लिखा हुआ है जो नासिर मियाँ के वालिद साहब थे। उसी के नीचे कनीज सैयदा या समा लिखा हुआ है जो नासिर साहब की बेटी हैं और उसके नीचे देखेंगे तो नासिर साहब का नाम लिखा हुआ है जो भदरसा के चेयरमैन और जमींदार रह चुके हैं। अब आइए आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं। जो आसपास की जमीन देख रहे हैं वो भी नासिर साहब की थी, जिनमें से कुछ बिक चुकी है। और ये है घर और इमामबाड़े का मेन दरवाजा। इस टाइम ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी है। जो कुर्सी और मेज आप देख रहे हैं वो नासिर साहब के ज़माने की है जिस पर नासिर साहब बैठते थे। ये आप इमामबाड़े को देख रहे हैं जो काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। एक बार आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद इमामबाड़े की तरफ चलेंगे। जो आप चबूतरे की तरह देख रहे हैं, पहले इसी जगह पर ताजिया रखी जाती थी। आइए अब आपको इमामबाड़े के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत टाइल्स लगी हुई है जो इमामबाड़े की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। आपको दिख रहा होगा कि अंदर की तरफ ताजिया रखी है। चलिए आपको नज़दीक से ताजिया दिखाते हैं। नासिर साहब को 1955 की बाढ़ में कंट्रीब्यूशन देने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहादुरी के लिए सर्टिफिकेट दिया था, जो अपने आप में बड़ी बात है। इस टाइम आप जो आवाज़ सुनेंगे वो 4-5 दिन बाद रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि हमें नासिर साहब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अचानक से मिली, तो हमने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इस फोटो में राजीव गांधी खड़े हैं और उन्हीं के बगल में नासिर साहब भी मौजूद हैं, जिनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन नासिर साहब का बाल और माथा साफ दिख रहा है, जिससे आप पहचान सकते हैं। आप स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हैं उस लेटर को BBC नई दिल्ली के ब्यूरो चीफ मार्क टली ने नासिर साहब के लिए लिखा था। और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि नासिर साहब और मार्क टली आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं। मार्क टली एक अंग्रेज थे। ये बहुत बड़ी बात है कि भदरसा में ऐसे शख्स भी थे जिन पर हमको गर्व है। नासिर साहब से जलन रखने वाला भदरसा का सबसे गिरा आदमी होगा। इस फोटो में एक ब्रिटिश लेडी को भी देखा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि BBC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेडियो, TV और न्यूज़पेपर चलाती है और ये बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में फेमस है। मार्क टली इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 30 सालों तक काम कर चुके हैं। आपको अकबर साहब से लेकर नासिर साहब तक को मिले कुछ बहुत ही कीमती सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, जिसे शायद लखनऊ के नवाब ने दिया था। नासिर मियाँ के वालिद साहब को आप उस टाइम के अंग्रेजों के बड़े ऑफिसर के साथ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली हमने वीडियो में डाल दी। अगर हमें नासिर साहब के बारे में और भी बातें पता चलेंगी तो पार्ट 2 भी बना सकते हैं।